का नाम है यशाया नबी ने यीशु का असली रूप देखा था। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 66 चैप्टर की एक ऐसी पुस्तक लिखी है जिसमें कम से कम 60% इसकी लिखाई में यीशु था, यीशु था। जी आपने ठीक सुना। और कम से कम 4 चैप्टर आपके इस चैप्टर को लेकर उसके पीछे के 3 चैप्टर को, टोटल 4 चैप्टर में ये यीशु को इंडिकेट करता है एक रूप में, एक ऐसे व्यक्ति में जिसको कहते हैं परमेश्वर का सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड। इस डिटेल में जा सकता हूं लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन इतना सा बता दूं कि जब ये लिख रहा था, आप देख सकते हैं, जब ये लिख रहा था तो परमेश्वर ने उसको यीशु की असली रूप दिखाई। आप जानना चाहते हैं यीशु का असली रूप कहां और क्या है? आपके ठीक इसी चैप्टर में, आपके ठीक इसी आयत में, जिसको कहते हैं चैप्टर 53 अध्याय 53। जी यशाया की किताब उसका 52 का 14 कहता है, जब उसने दर्शन देखा, क्या कहता है उसका प्रूफ दे रहा हूं। लिखा है कि जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित, इंग्लिश वर्ड है स्टॉनिंग, स्टॉनिश या स्टॉन या चकित, आप जैसा उसको इंटरप्रेट करें, चकित। 700 लोग जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहे। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित, स्टॉनिश्ड, चकित। ऐसा क्यों? क्योंकि यशाया नबी ने कहा इस परमेश्वर के दास जिसका नाम है अभिषेकित ईसा मसीह, यस जीसस क्राइस्ट, उसको जब उसने देखा तो लिखता है वो चकित हो गया। चकित क्यों? लिखा है क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। ऐसा कैसे बिगड़ गया? ऐसा रूप क्यों लिख रहा है यशाया? कहता है कि मनुष्य का सा तो नहीं था। एक जैसे नॉर्मल इंसान होता है वो वैसा नहीं दिखा। यीशु को लिखा है उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। आदमी की तरह उसकी सुंदरता नहीं थी। वाह दोस्तों, क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? जिस यीशु को आप कहते हैं मेरा वीजा लगा दो, जिस यीशु को आप कहते हैं मेरी बिजनेस चला दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे बंगला दिला दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, उस यीशु को कभी तुमने बावर्ची खाना खिला दो, तो कभी डॉक्टर इलाज कर दो, तो कभी बाबा शांति और पैसा दे दो, तो कभी नौकर ये कर दो वो कर दो। उस यीशु को यशाया कहता है वो ऐसा भयानक था कि उसकी कोई सूरत नहीं थी, वो बदसूरत था, वो आदमियों की तरह नहीं दिखा यशाया को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यशाया की किताब 52 का वचन 15 है, नॉट 1, ये 15 है, माफ करें 5 नहीं रखा, ये लेकिन ये 15 है। लिखा है वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे, वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बातें उनकी समझ में आएंगी जो उन्होंने कभी अभी तक सुनी भी ना थी, नहीं सुनी थी, नहीं सुनी थी। अजीजों, ऐसे राजा उस वक्त में, ऐसी जातियां उस वक्त में, ऐसे लोग आज भी जो यीशु के बारे में नहीं सुनेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो असली रूप वापस रखना होगा, वापस रखना होगा, रख देता हूं, वापस रखना होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला। कई सदियों से यीशु का असली रूप हमसे छुपाया गया। यीशु को क्या पेश किया जा रहा है आज चर्च में, नेशनल या इंटरनेशनल? नीचे गिरो, फूक मारना, झाड़ू की तरह झाड़ फूक करना, नीचे पटकना, और फिर यह कह देना कि यीशु आपसे प्यार करता है। इसमें कोई शक नहीं है, 1,00,000% है कि वो आपसे प्यार करता है, कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ यही क्यों? सेंटा क्लॉज की तरह आपको गिफ्ट दे देगा, आपको लिफ्ट दे देगा, आपको ये दे देगा, आपको वो दे देगा, वही क्यों? यीशु की असली रूप,
यशाया नबी पेश कर रहा है और वो कहता है, अजीजों फिर रखूंगा, वो कहता है जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। और वचन 15 कहता है वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, राजा शांत रहेंगे क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी ना आया, नहीं आया। ऐसी बातें उनकी समझ में आएंगी जो उन्होंने कभी अभी तक सुनी भी ना थी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि मुझ जैसे 10% शांत रह गए, मुझ जैसे 10% नहीं ला पाए। लेकिन मुझे आज सुबह 3 से 4 के बीच में यह मैसेज आपके लिए दिया परमेश्वर ने कि इस साल के आखिरी रविवार 2020 में आपके बीच में यह बातों को रख सकूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अजीजों, मेरे साथ में बने रहें, आखिर तक बने रहें। एक ऐसा संदेश आपके बीच में जा रहा है। मुझे नहीं पता मेरा मुस्लिम भाई, मुझे नहीं पता मेरा हिंदू या बुद्धिस्ट या फिर यहूदी या फिर कोई भी धर्म का इस वक्त में आप देख रहे हैं, आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं सर मैडम आखिर तक बने रहिएगा। बहुत टाइम पास कर लिया, आपको अंदाजा तक नहीं है। इस पृथ्वी को, अमेरिका, यूरोप, जापानीज कंट्री, आपका एशियन कंट्री, ये पृथ्वी अगर अभी तक सलामत है ना तो एक व्यक्ति की वजह से सलामत है और वो व्यक्ति है ये, वो व्यक्ति है ये जिसने गत्समनी के बाग में आंसू बहा बहा कर एक ऐसी प्रार्थना करी और जिसने कहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा हटा ले, क्योंकि तेरी मर्जी अगर पूरी होती है मैं मरूं तो मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार। इस एक व्यक्ति की वजह से मैं यहां से आपको समझाऊंगा दोस्तों, मैं यहां से आपको समझाऊंगा। इस एक व्यक्ति ने, जिसको मनुष्य कहा गया है, जिसको परमेश्वर का सेवक कहा गया है, यह व्यक्ति कहता है मैं, मुझसे यह कटोरा नहीं बर्दाश्त होता। द कप ऑफ गॉड्स रॉथ, परमेश्वर का गुस्से का कटोरा, परमेश्वर के गुस्से का प्याला जो इंसानों को पीना था, इंसानों को पिलाना था। परमेश्वर का बेटा यहां पर कहता है वो प्याला हो सके तो मुझसे हटा ले, लेकिन ऊपर बैठा बाप कहता है तू ही पिएगा, राम नहीं पिएगा, मोहम्मद नहीं पिएगा, कृष्णा नहीं पिएगा, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जिसको तुम ईश्वर मानते हो वो नहीं पिएगा, लेकिन यीशु मसीह को यह प्याला पिलाया। मुझे यह कहने पे मजबूर आप ही लोगों ने किया है, क्योंकि आप लोग कहते हो सब रास्ता एक है, सब धर्म एक है, सब ईश्वर एक है। एक नहीं है, एक नहीं है। अगर एक होता तो सबने ये प्याला क्यों नहीं पिया? अगर एक होता तो सबने ये कटोरा क्यों नहीं पिया? ऐसी क्या वजह थी कि ये प्याला, ये कटोरा ईसा मसीह को ही पिलाया गया? हिंदुओं कभी सोचो, मुसलमानों कभी सोचो, बुद्धिस्टों कभी सोचो, और बाकी जितने लोग हैं आप भी सोचो कि इसी को क्यों वो प्याला पिलाया गया। माय गुडनेस, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। जीसस क्यों, यीशु क्यों, ईसा मसीह क्यों उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया? किसकी मर्जी थी, किसकी इच्छा थी कि अमेरिका, यूरोप, जापानीज, एशियन कंट्री, जिसको आज आप लोग बड़े धूमधाम से, मुझे लगता है एक हफ्ते के बाद में 31st नाइट मनाओगे, और जो कि तुम 2020 को कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि यह साल खत्म हो जाएगा, उसको बड़े जश्नों के साथ में बाय बाय कहोगे, और 2001 का जब वेलकम करोगे अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो सुकून की जिंदगी अगर तुमको मिलेगी एक हफ्ते के बाद, तो ये इस व्यक्ति की वजह से मिलेगी, इस व्यक्ति की वजह से मिलेगी। और ये बात समझ में, ऐसा क्या है पास्टर डैनियल इसके अंदर? लूका की किताब उसका 22 का 42, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 42 कहता है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। ये जो कटोरा है ना अजीजों, इसको कहता है, यीशु कहता है मुझसे हटा ले, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको आखिरी में कनेक्ट करूंगा, इसी को लेकर फिर आऊंगा। कहता है कि तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है मैं मानव जाति के लिए मरूं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है कि मैं हिंदुओं के लिए मरूं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है मुसलमानों के लिए मरूं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है बुद्धिस्ट के लिए मरूं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है कि पूरे दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन इंसानों के लिए मरूं जो जो इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं, तेरी मर्जी पूरी हो। और कहता है तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। अजीजों, इस परमेश्वर ने जो इस व्यक्ति
व्यक्ति के ऊपर अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। आपको एक झलक नबी यशाया के द्वारा दिखा दूं कि कैसा लिखा है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है यशाया 53 का 1, द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 53 एंड वर्स 1, लिखा है जो सुसमाचार हमें दिया गया। ये कौन सा सुसमाचार है? ये यही ईसा मसीह का सुसमाचार है। कहता है जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? हु हैज बिलीव्ड द रिपोर्ट। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है रिपोर्ट। जिस सुसमाचार को मानव जाति के लिए भेजा गया था ईसा मसीह के 700 AD 700 AD बिफोर, यीशु के पैदा होने से पहले, माफ करें BC नॉट AD, BC बिफोर क्राइस्ट, यीशु के पैदा होने से पहले एक रिपोर्ट आ चुकी थी। और यशाया कहता है, इस परमेश्वर कहता है यशाया के द्वारा इस सुसमाचार का किसने विश्वास किया? और लिखा है यहोवा का भुज बल, जिसको कहते हैं बाजू का बल, जिसको कहते हैं आर्म पावर, जिसको कहते हैं आर्म पावर, इसका मतलब है भुज बल। यीशु, माफ करें, परमेश्वर का वो ताकत किस पे दिखा? मनुष्य को बचाने परमेश्वर ने अपनी ताकत किस पे दिखाई? एक ऐसे व्यक्ति पे जिसको मनुष्य बनाकर नीचे भेजा, और उसका नाम है ईसा मसीह। कहता है उसका भुजबल, बाजू बल, भुजबल, आर्म पावर, आर्म पावर, ये जिसको कहते हैं किस पर प्रकट हुआ, इस पर किसने विश्वास किया? और यही ट्रांसलेशन आपके बीच में रखा, हु हैड बिलीव्ड आवर रिपोर्ट एंड टू whom इज द आर्म ऑफ द लॉर्ड रिवील्ड। इसका रिपोर्ट, यीशु का रिपोर्ट जो यशाया ने देखा, वो रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया? सवाल कर रहा है। यह तब भी नहीं विश्वास किया गया, आज भी नहीं विश्वास किया जा रहा है। ऐसा क्यों? और कौन सा रिपोर्ट? प्रचारकों ध्यान से सुनो, पेंटिकोस्टल प्रचारकों ध्यान से सुनो, कैरिस्मेटिक प्रचारकों ध्यान से सुनो, कैथलिक के प्रचारकों ध्यान से सुनो, आप जितने भी डिनोमिनेशन है ध्यान से सुनो। अगर दुनिया को रिपोर्ट देनी है ना इस सुसमाचार की, तो सही रिपोर्ट दो, मिलावट वाली नहीं। जिस रिपोर्ट को परमेश्वर चाहता है, इसलिए तो लिखा है हु हैड बिलीव्ड आवर रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क। यीशु का रिपोर्ट किसने विश्वास किया? जब ठीक से पेश ही नहीं करोगे तो विश्वास कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? टाइप करके बताते जाएं। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, लिखा है ऐसी जड़ के समान उगा। एक ऐसा अंकुर, एक ऐसा बीज, एक ऐसा पेड़ के जड़ के समान उगा जो निर्जल में फूट निकले। निर्जल का मतलब समझते हैं, जहां पर उपजाऊ जमीन नहीं है। मैं रख रहा हूं उसका ट्रांसलेशन, जहां पानी नहीं है, एक ऐसी ऊसर भूमि जहां नमी नहीं, वहां जो कुछ उगता है वह छोटी और मुरझाई हुई होती है। किसी प्रकार का कोई सुकून, किसी प्रकार का कोई अच्छा घर, किसी प्रकार का कोई सुकून खाना या कपड़ा ईसा मसीह को नहीं मिला। लिखा है कि वो एक ऐसी बंजर जमीन में उसको पैदा किया गया। लिखा है, बाइबल कहती है 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, कहता है यीशु जब पैदा हुआ घर नहीं था। ये कनेक्ट करता है जीसस क्राइस्ट, यीशु को कपड़े नहीं थे। यह प्रकट करता है आज आपके बच्चों के पास में अच्छा खिलौना है, आज आपके बच्चे शॉपिंग कर सकते हैं, आज आपके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु के माता पिता के पास में यीशु को शॉपिंग, अच्छे कपड़े, खिलौना नहीं था। इसलिए तो लिखा है कि वो एक ऐसी जगह पर पैदा हुआ जिसको कहते हैं निर्जल भूमि में फूट निकला। यह किसका चुनाव है कि यीशु ऐसा ही पैदा होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बैग राइस की बात करते हैं ना, तुम लोग कहते हो बैग राइस, बैग राइस, बैग राइस, बड़े ध्यान से सुनो। यीशु पैदा हो सकता था राजा के महल में, यीशु पैदा हो सकता था महाराजा के महल में, लेकिन उसने, किसने? उस पिता परमेश्वर ने यह चुनाव किया, इस मनुष्य को जिसने कहा हो सके तो कटोरा हटा ले, उसने उसको ऐसी जगह पे पैदा किया जिसको कहते हैं निर्जल। ना इसको देखिए, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। और मत्ती 2:30 कहता है वो नासरत नाम नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। और नासरी का ग्रीक ट्रांसलेशन है जिसका मतलब होता है कचरे का ढेर।
कचरे का ढेर, जहां पे कचरा फेंकते हैं उसको कहते हैं नासरत, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डस्टबिन। डस्टबिन जिसको नथानियल कहता है यूहन्ना 1:40 में, द बुक ऑफ जॉन 1:46 में नथानियल को जब जाकर कहते हैं ना फिलिप, वो कहता है कि मसीहा मिल गया, तो नथानियल कहता है उसने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? अब आप सोच के देखिए ये इतना सा स्टेटमेंट क्या क्या बता रहा है। क्या नासरत से जिसको कचरा कहते हैं, क्या नासरत से जिसको बंजर जमीन कहते हैं, निर्जल भूमि कहते हैं, नासरत से क्या अच्छी चीज आएगी? लेकिन परमेश्वर ने चुनाव किया कि उसको वहीं पैदा कराऊं जहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। एक ऐसा देश, एक ऐसी जमीन, एक ऐसा घर जहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ऐसा लिखा है कि वो नासरत में पला बड़ा और नासरी कहलाया। इसका मतलब क्या है? कोई अच्छी चीज वहां से निकल सकती है? नहीं। कोई अच्छी जगह थी? नहीं। क्या वहां सब फैसिलिटी थी? नहीं। क्या वहां सब कुछ सुकून था? क्या आप ऊपर करो? नहीं, नहीं अजीजों, नहीं अजीजों। वचन 3 कहता है, वचन 12 तक जाऊंगा। वचन 3 कहता है वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। वो दुखी पुरुष था, यह है यीशु। वो दुखी पुरुष था, ये है यीशु। वो मनुष्यों का त्यागा हुआ, जब यहां जाता तो उसको ठुकरा देते, यहां जाता तो पसंद नहीं करते। ऐसा था यीशु दोस्तों, ऐसा था। किसने देखा? यशायाह ने देखा। आज पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक का मूवमेंट, जिसको मैं कहता हूं मॉडर्न चर्चेस में, कैथलिक चर्चेस में, मेनलाइन चर्चेस में, इंडिपेंडेंट चर्च में, आप जिस यीशु का गीत गाते हैं, जिस यीशु का प्रचार करते हैं, चर्च को आप लोग हाईली डेकोरेट करते हैं, कभी सोचा है कि उसी यीशु को क्या लिखा है? मनुष्यों का त्यागा हुआ। यह है उसकी असली रूप। यह था यीशु मसीह, जिसको आज तुम गीत गाते हो, प्यारे मसीहा, आसमान से ऊंचा, सागर से गहरा, ऐसा जिसको तुम प्यार करते हो। क्या कभी सोचा है कि यही यीशु तुमको बचाने के लिए इस हद तक गया कि मनुष्य का त्यागा हुआ बन गया? और लिखा दुखी पुरुष था। वो दुखी पुरुष था। मतलब क्या है दुखी पुरुष का? मतलब समझते हैं, वक्त पर खाना ना मिलना, वक्त पर कपड़े ना मिलना, शेल्टर ना मिलना। कई बार यीशु ने कहा मुझे तो जानवरों को तो घर है, पक्षियों को घोंसला है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को तो सर रखने की भी जगह नहीं है। इस एंगल को कभी देखा है? आज मेरे पास में घर है, आपके पास में घर है, लेकिन उस वक्त में यीशु मसीह को कोई घर नहीं था, इसलिए लिखा वो दुखी पुरुष था। ऐसी जीसस क्राइस्ट, ऐसी नौबत क्यों? मैं बताऊंगा जब आप कनेक्ट करूंगा। ऐसी हालत क्यों? आपको पता चलेगा। यह सब कुछ इस पुरुष मनुष्य ने मेरे और आपके लिए किया। लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी। जानना चाहते हो? मैं कनेक्ट करूंगा। लिखा है, और मैंने स्टार डाला है ताकि मैं जब कनेक्ट करूं तो आपको समझ आ जाए बात। लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। किसी को यीशु का चेहरा पसंद नहीं था अजीजों। यीशु की सूरत किसी को पसंद नहीं थी जब यीशु से विकाय करते थे। सोच के देखिए क्या क्या जिंदगी का चुनाव किया इस आदमी ने, जिसको कहते हैं ईसा मसीह, जिसको कहते हैं यीशु मसीह। इस एक व्यक्ति ने ऐसी जगह चुनी, ऐसा जीवन जिया, मनुष्य का त्यागा हुआ, दुखी, रोग से पहचान, उससे लोग मुंह फेर लेते थे। यीशु को कोई अपना दोस्त नहीं बनाता था अजीजों, यीशु को कोई पसंद नहीं करता था। यशायाह ने ऐसा रूप देखा, वह तुच्छ जाना गया। इंग्लिश वर्ड है लीस्ट वन। लीस्ट का मतलब है सबसे नीचे, तुच्छ। अब आप सोचिए ऐसी परिस्थिति में क्यों? मैं कनेक्ट करूंगा। और लिखा है हमने उसका मूल्य ना जाना। ऐसा क्यों? हमने उसका मूल्य नहीं जाना क्योंकि हम नहीं समझे ये परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर खुद होकर नीचे आता है और ऐसा जीवन जीता है, लेकिन हमने उसका मूल्य नहीं जाना। क्यों जानेंगे? पेश ही नहीं किया ना, मूल्य कैसे जानेंगे? यीशु का असली चेहरा नहीं दिखा है ना, मूल्य कैसे जानेंगे? उसकी कीमत कैसे जानेंगे? प्रॉस्पेरिटी प्रचारकों ने ये तो चेहरा दिखाया ही नहीं ना, असली चेहरा, असली रूप यीशु ने नहीं दिखा। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो यशायाह 53 के लिए कि यशायाह ने यह चेहरा मुझे 3 बजे आज दिखाया, और आपको अभी मसीह मंथन के पेज से आपको मैं दिखा रहा हूं। क्या कभी सोचे थे,
क्या कभी सोचे थे ऐसा यीशु जिसको कोई पसंद नहीं करता। ना इसको देखिए मत्ती 9:12, जिसको कनेक्शन दे रहा हूं ना दोस्तों, लिखा है उसने ये सुनकर उनसे कहा, भले वेद यानी कि डॉक्टर वेद भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य। यीशु इनके साथ रहा। मैंने इसलिए कहा ना, ये रोगों से उसकी पहचान थी। यीशु अक्सर बीमारों के बीच में रहता था, कोड़ियों के बीच में रहता था। यही तो कहा ना शास्त्री फरीसियों ने, यह मसीहा कैसे हो सकता है, यह ईसा मसीह कैसे हो सकता है, वो यहूदा का गोत्र, वो दाऊद के वंश का मसीहा कैसे हो सकता है। बोला क्यों ये पापियों के बीच में उठता बैठता है। बोला क्यों ये वेश्याओं के बीच में उठता बैठता है। उनको चंगा करना, उनका उद्धार करना। कभी वेश्या को कहता है कि मैंने जा तुझे माफ कर दिया, जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा थी, उसको कहता है, वो जब पैरों को छू रही थी, बालों से धो रही थी आंसुओं से भिगोकर, तो कहता है इसको हटाओ क्योंकि ये गलत औरत है। यीशु मसीह उसको अलाउ करते हैं। यही तो उसकी पहचान थी। अजीजों, क्या ऐसा यीशु को तुम जानते हो? या फिर ऐसा यीशु के सब ठीक कर देगा, सब अच्छा हो जाएगा, मेरा गाड़ी बंगला नौकरी आ रहा है, क्योंकि यीशु को तुमने बाबा बना दिया है। यह रूप आपको जानना बहुत जरूरी था अजीजों। इस 2020 के आखिरी रविवार में आपको यह जानना जरूरी था। लिखा है वचन 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। यह पक्की बात है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी उसने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, तो भी हमने उसे यीशु मसीह को परमेश्वर की तरफ से मारा हुआ, परमेश्वर की तरफ से कूटा हुआ, उस दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्योंकि ये सच है, ये सच है। मैं बताऊंगा, लास्ट में आपको कनेक्ट करूंगा। मत्ती 8:17 कहता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप ही दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारों को उठा लिया। कहां? जीसस क्राइस्ट। कहां? उस क्रूस के ऊपर। कहां? उस 39 कोड़े या फिर उससे भी ज्यादा। कहां? अपने सर पर कांटों का मुकुट। इतना सस्ता बना दिया है चमत्कार को पास्टर लोगों ने, बिशप लोगों ने, रेवरेंड लोगों ने, पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक प्रचारकों ने कि 10,000 दे दो तुम्हारी चंगाई कर देंगे, 20,000 दे दो तुम्हारा दुष्टात्मा निकाल देंगे, 25,000 दे दो तुम्हारे घर पर आकर प्रार्थना कर देंगे। लेकिन ये भूल गए हैं कि किसी ने ऐसी कीमत चुकाई है तुम्हारे कैंसर की, किसी ने ऐसी कीमत चुकाई है तुम्हारे कोरोना वायरस की, किसी ने ऐसी कीमत चुकाई है तुम्हारे बीमारियों की, जिसको डॉक्टर ने कहा है कि ला इलाज है। तुम्हारे 20 और 15,000 से यह नहीं मिला है, यीशु के लहू से तुमको मिला है। यीशु के लहू से तुमको मिला है। क्या बात करते हो? यीशु के लहू से तुमको मिला है। और लिखा है कि उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। पहला पत्रस उसका 4:2-24, 1 पीटर चैप्टर 2:24। वह यानी यीशु, लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। किसी के 10,000 देने से नहीं हुए मेरी बहन। पंजाब के लोगों, गुजरात के लोगों, कर्नाटका के लोगों, आंध्र प्रदेश के लोगों, तमिलनाडु के लोगों, अफ्रीका के लोगों जो पापा पापा डैडी डैडी करते हो, और अमेरिकन के लोगों, तुमको भी बता दूं कि यीशु के मार खाने से तुमको चंगाई मिली है। तो क्यों बांटते घूमते हो सफेद कोट वाले को पैसा? क्यों बांटते घूमते हो काले कोट वाले को पैसा? क्यों बांटते घूमते हो कभी यहां तो कभी वहां? ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि पैसे से नहीं, मेरे बेटे के लहू से तुमको चंगाई मिलती है। यह चेहरा क्यों नहीं दिखाते? ये असली पहचान क्यों नहीं कराते? और उसी के चक्कर में कलीसिया में भीड़ लगती है, जहां पे चमत्कार टाइप का बाबा लोग आते हैं। मैं चिढ़ा हूं जी, मैं गुस्से में हूं जी, और यह आत्मिक चिड़पन है, यह आत्मिक एंगर है, क्योंकि यीशु की असली पहचान नहीं हो रही है। 28 साल से मैं मसीहत को देख रहा हूं। वचन 5 लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। किसी की मजाल है यीशु को कुचल दे, लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा इसको कुचलो। किसको? ईसा मसीह को। बोला क्रूस पे चढ़ाओ। क्यों? बोला इसको ये नहीं कुचलेगा, ये नहीं अगर पिटेगा, ये रोम की सरकार में, पिलातुस की सरकार में, हेरोदेस की सरकार में, हन्ना और कैफा की याजक महायाजक की सरकार में अगर इसको नहीं कुचला जाएगा तो डैनियल कैसे बचेगा? मेरा हिंदू भाई कैसे बचेगा? मेरा मुस्लिम भाई कैसे बचेगा? अजीजों,
लिखा है कुछ लो और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आपकी शांति इतनी सस्ती नहीं है। फिर कहूंगा 20,000 में खरीद के आते हो। कहीं पे कहते बीज, प्रेयर सीड, प्रार्थना का बीज दे दो, आपको शांति मिल जाएगी। तुमको नहीं दी किसी ने 20,000 में शांति, नहीं दी 10,000 में शांति। तुम किसी के सर के, तो किसी के पास्टर के पास में अपने सर पे हाथ रखवाने से नहीं मिलती शांति, यीशु के पास आने से मिलती है शांति। क्या बात करते हो? कैसा लग रहा है अजीजों? टाइप करके बताते जाए। मैं समझता हूं कि इस वक्त में बहुत जरूरी है यीशु की असली पहचान। लिखा है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। और यही लिखा है रोमियो 4:25 में लिखा है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु को किसने पकड़वाया और क्यों पकड़वाया? यहूदा इस्करियोत जी। लेकिन आपको यहां देखिए लिखा है हमारे अपराधों ने उसको पकड़वाया। यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेचकर, यीशु को यहां गाल पे चूमकर यहूदा इस्करियोत ने नहीं पकड़ाया, लेकिन लिखा है कि डैनियल राज के अपराध ने यीशु को पकड़वाया। कभी ये चेहरा देखे थे? कभी कैरिस्मेटिक पुलपिट के ऊपर, पेंटिकोस्टल के पुलपिट के ऊपर, कैथलिक के पुलपिट के ऊपर, मेनलाइन चर्च के पुलपिट के ऊपर से कभी यह प्रचार करो कि यीशु को किसने पकड़वाया? यहूदा इस्करियोत ने नहीं, बल्कि डैनियल राज के पाप ने, अपराध ने, मानव जाति के अपराध ने उसको पकड़वाया। क्या यह चेहरा आप जानते थे? क्या यह पहचान आपको मिली थी? जरा सोच के देखिए अजीजों। वचन 6, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। जी हां, हम भटक गए थे। आदम के, माफ करें, अधम की वाटिका से, आदम के वजह से, आदम की गलती से और ईसा मसीह तक और आज तक भटके हुए हैं। सब के सब भटके हुए हैं। ईश्वर को जानने वाला कोई नहीं, सच्चा परमेश्वर को जानने वाला कोई नहीं। तुम मुसलमान अल्लाह बुलाते हो ना, तुम खुदा बुलाते हो ना, ये वही ऑलमाइटी एलोहिम कहता है। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं। जिसको तुम हिंदुओं कहते हैं ना सब रास्ता एक है, वो एक रास्ता जिसका मैं प्रचार कर रहा, वो ऊपर बैठा कह रहा है सब भटक गए हैं। और क्योंकि सब भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया, उस पर लाद दिया। आप नहीं समझे अभी भी? क्रूस कंधे पे उठाकर जब यीशु चल रहा था तो वो रोम की सरकार की तरफ से मिली हुई सजा नहीं थी, वो पिलातुस की तरफ से मिली हुई सजा नहीं थी, वो हेरोदेस की मिली हुई सजा नहीं थी, महायाजक हन्ना और कैफा की तरफ से नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर जो क्रूस लादा था वो मानव जाति के पाप और अधर्म के चलते। क्योंकि लिखा है सब भटक गए, सब भटक गए। क्यों चिढ़ है पत्थरों को मानने वालों से? क्यों चिढ़ है प्लास्टिक और लकड़ी को ईश्वर कहने वालों से? क्यों चिढ़ है ऐसे लोगों से जो पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे ईश्वरों को ढूंढते रहते हैं? उनसे डैनियल राज को चिढ़ क्यों है? क्योंकि तुमको नहीं पता कि जब तुम भटक रहे थे तो तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए किसी के ऊपर क्रूस लाद दिया गया था। ये चेहरा तो नहीं दिखाते ना पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथलिक, मेनलाइन के लोग, ये नहीं दिखाते चेहरा। कहते हैं यीशु सबसे प्यार करता है, जैसे हो आ जाओ, वैसे हो आ जाओ, आप जो भी करो आ जाओ। आप संडे को चर्च में हल्लेलुया करो, परमेश्वर की स्तुति करो, लेकिन फिर उसके बाद मंडे से सैटरडे पब जाओ, थिएटर जाओ, दारू पियो, नशा करो, गलत काम करो, फिर भी प्रभु प्यार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब भटके थे तो तभी रास्ता निकाला था। अब रास्ते में आने के बाद फिर भटकोगे तो कौन सा रास्ता निकालेगा? कौन सा रास्ता निकालेगा अजीजों? कौन सा रास्ता निकालेगा? वचन 6 का खुलासा दे रहा हूं। लिखा है 10:43 में, एक्ट चैप्टर 10:43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसकी, यीशु की, उस पर, यीशु पर, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ऐसा क्यों? पहला पत्र 2:25 कहता है क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। क्योंकि तुम यहां भटके थे और किसी के ऊपर वो क्रूस लादा गया,
उसने क्रूस उठाया हिंदुओं तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया मुसलमानों तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया बुद्धिस्टों तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया यहूदियों तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया जो अभी देख रहे हैं 800 आसपास या यूट्यूब वाले और इस डैनियल राज के लिए। ये क्यों नहीं दिखाते चेहरा, ये क्यों नहीं दिखाते चेहरा, ये पहचान क्यों नहीं है? मेरा दुख है इस बात का, मेरा दुख है इस बात का कि उसके ऊपर क्रूस लाद दिया गया ना। दोस्तों इसको देखिए, वचन 7, वह सताया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके हाथ पे पट्टी बांधकर थप्पड़ मारे गए, उसको पीछे से पीटा गया। उस किसी की मजाल है ईश्वर को पीट दे, किसी की मजाल है कि कोई खुदा को पीट दे, लेकिन यीशु मसीह को सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला, अपना मुंह नहीं खोला। जानते हो मत्ती उसका 27 का 12-13 क्या कहता है? जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियां देते हैं? और वचन 14 कहता है, परंतु उसने यानी यीशु ने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आप चुप कैसे हैं यीशु जी, आपको पीटा जा रहा है। आप चुप कैसे हैं यीशु जी, आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। आप चुप कैसे यीशु जी, आपको कहा जा रहा है कि तुम वेश्या के साथ संगति करते हो, आप पियक्कड़ हो, आप मूर्ति पूजक हो, आप पापियों के साथ उठते बैठते हो, आप गलत आदमी हो और आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, बाल जबूल है। ऐसी बातों को सुनकर आप चुप कैसे हैं? आज मुझे ऑस्ट्रेलिया से फोन आया और एक बहन थे, चिंताजनक बातों को रखते हुए मेरे मैसेज को सुनती है और मेरी भलाई चाहती है। उसने कहा कि पास्टर डैनियल, यूट्यूब के ऊपर एक आदमी है जो आपकी बहुत बुराई करता है, उल्टी सीधे बातें करते, आप चुप क्यों हैं? मैंने यही जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि यीशु चुप है, मैं इसलिए शांत हूं क्योंकि यीशु शांत है। मैंने उस बहन से कहा कि उसका न्याय प्रभु करेगा, अगर मैं चाहूं, मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी राज्य का हो, मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, मैं उसको कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन लिखा है वो चुप रहा। ये क्यों वो चुप रहा? क्योंकि लिखा है वो चुप रहा क्योंकि जब हम गलतियां कर रहे थे ना, तो वो परमेश्वर ऊपर बैठा चुप था, क्योंकि उसको पता था नहीं तो चुटकी में हमको खत्म कर देता। यीशु की वजह से वो चुप है। क्या कभी सोचा है, जब तुम आतंकवादियों, तुमसे बात कर रहा हूं, जब तुम बंदूक AK-47 और बम गिराते रहते हो, कभी इस बॉर्डर पे तो कभी उस बॉर्डर पे, वो ऊपर बैठा परमेश्वर क्यों तुमको देखकर चुप क्यों है? क्योंकि उसने तुम्हारी सजा किसी और को दी, इसलिए ये चुप है। तुम डाकू, नक्सलवादी, नशा करने वाले, मर्डर करने वाले, किडनैप करने वाले, ये सब जो पापियों का संसार है, वो इसलिए चुप है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई और यह तय किया उस ऊपर बैठे परमेश्वर ने। कभी सोचा है यीशु ऐसा चुटकी बजाकर खत्म कर सकता है सारी चीजों को? लेकिन लिखा है कि वो चुप था। मैं फिर पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इसने मुझे तक को हिला दिया। मैं आपको बता दूं, जीसस क्राइस्ट, जब मैं इसको बना रहा था ना, मेरे आंख से आंसू नहीं थम रहे थे। सुबह की बात कर रहा हूं। और ऐसी बातों को एक व्यक्ति ने देखा, मैं रखूंगा उसको, और मैं चाहता हूं कि इस वक्त, मैंने इसीलिए डाला था वो पोस्ट कि आज आपको यह मैसेज रुला देगा, आज यह मैसेज आपको रुला देगा। मेरी कुछ लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करते रहता हूं, मैंने सुबह उनसे यह बात को शेयर करा और उसने कहा कि पास्टर डैनियल, पोस्ट देख के ही रोना आ रहा है, तो फिर जब आप प्रचार करोगे तो क्या होगा? मैं फिर कहता हूं, वो सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। यीशु चुप रहा, सब सहता रहा, चुप रहा, उफ तक नहीं किया। और जिसके चलते ये कहता है, वो चकित हो गया, आश्चर्य हो गया, ये हो कैसे रहा है? क्या आप इस आदमी को जानते हो? ये आदमी प्रेरितों के काम उसका 8:32। क्या आपने कभी सोचा है, ये व्यक्ति जिसको कहते हैं यूनक, ये खोजा एक रानी का ट्रेजरर, कैशियर बोल सकते हैं आप, एक ऐसा व्यक्ति, और फिलिप, माफ करें, ये फिलिप है और ये खोजा, फिलिप उसको वचन सुना रहा है। जानते हो कौन सा? आपको जानकर ताज्जुब होगा। 8:32 कहता है, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय 53 का 7, कौन सा पढ़ाया था आपको? 7। वो चुप रहा,
रख रहा हूं लिखा है पवित्र शास्त्र का जो अध्याय 53:7 ब्रैकेट में, इज़ाया 53:7, वह पढ़ रहा था, वह यह था क्या कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, जैसा मेमना उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और ये पढ़ रहा है, ये आदमी पढ़ रहा है। और आप जानना चाहते हैं, रख रहा हूं, आप जानना चाहते हैं क्या 53 का अध्याय ही क्यों ये आदमी पढ़ रहा है? बहुत ध्यान से सुनना। उस वक्त यीशु को जी उठे कुछ साल बीत चुके थे, 5 से 10 साल बोल सकते हैं। उस वक्त पतरस, फिलिप, सैमसन, माफ करें, स्टीफन, याकूब, ऐसे लोग जब प्रचार कर रहे थे, एक ऐसी न्यूज इसके पास पहुंची, यशाया 53 अध्याय का, वो ईसा मसीह जिसका मैसेज जॉन द बैप्टिस्ट ने दिया, जिसका मैसेज फिलिप ने नथानियल को दिया कि हमको क्रिस्त मिल गया है, हमको ईसा मसीह मिल गया है, उस व्यक्ति की चर्चा मार्केट में, उस यहूदी मार्केट समझ गए होंगे आप, बड़े जोरों से चल रहा था। तो इसके पास पहुंची तो ऐसा हो सकता है कि यहूदियों को पूछा होगा, यहूदी के महायाजक को पूछा होगा, ये क्या बात है, ये 53 अध्याय यशाया किसकी बात कर रहा है, क्या ये यीशु मसीह तो नहीं है? तो वहां के लोगों ने कहा कि अगर इसको बता दिया ये कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट का मतलब है यीशु को अपना लेगा। ये यीशु का सच्ची बात है, ये सच्चाई है, यीशु आ चुका है, क्रूस पे मर चुका है, यशाया 53वां अध्याय पूरा हो चुका है। अगर इसको हमने अभी नहीं रोका तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर एक बड़ा चलन चलाया गया, वहां पर एक ऐसा बिल पास करा गया, एक ऐसी बात फैलाई गई कि ईसा मसीह का प्रचार जो भी करेगा उसको जेल डाल दो। तो याकूब का गला काट दिया, पतरस को जेल में डाल दिया, स्टीफन को पत्थर से मार दिया। और शाऊल ने कहा ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि जो यीशु का प्रचार करेगा, यशाया 53 का प्रचार करेगा, मैं उसको जेल में डालता जाऊंगा। लेकिन उसको नहीं पता था अजीजों कि जो पौलुस दूसरों को सता रहा था शाऊल बनकर, यीशु मसीह, वही 53 का यीशु मसीह उसको आकर मिलता है और उसका जीवन बदलता है। और अब बात करते हैं इस आदमी की कि मैं तो जानना चाहता हूं कि ये मसीहा कौन है। सड़क पर चलते चलते क्या तड़प रही होगी, मैं जानना चाहता हूं ये कौन है, ये यीशु मसीह का चेहरा, ये यीशु की असली पहचान मैं जानना चाहता हूं, मुझे कौन बताएगा। उसकी तड़प को पवित्र आत्मा ने देखा और फिलिप को कहा जा बेटा उसको जाके वचन सुना कि 53 का वो व्यक्ति कौन है। आज हिंदुस्तान को यह 53 का व्यक्ति कौन है बताना होगा, अमेरिका को 53 का व्यक्ति कौन है बताना होगा, भारत को 53 का व्यक्ति बताना होगा, अफ्रीका को 53 का व्यक्ति बताना होगा। क्योंकि ये 53 का व्यक्ति को लोगों ने आज कभी बाबा में, तो कभी डॉक्टर में, तो कभी किसी में बदल डाला है। और इसको कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी प्रीचर वालों ने नैया डुबो दी है। मुझे इस व्यक्ति का तड़प जैसा इसके अंदर है मैं जानना चाहता हूं, यीशु की असली पहचान। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, इसी मकसद के साथ मैं आपके बीच में अभी खड़ा हूं। असली पहचान मुझे चाहिए। इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने भेजा, जाके उसको बताओ, क्योंकि यह आदमी बहुत अच्छा है। माय गुडनेस, ये कितनी बार ढूंढ कर थक गया होगा, ये 53 वाला कौन है। ये कितनी प्रार्थना करके थक गया होगा, ये 53 वाला कौन है। लेकिन मैं महायाजक को पूछता हूं तो वो कुछ और कहते हैं, मैं ये चर्च में जाता हूं तो कुछ और कहते हैं। लेकिन याद रखो दोस्तों, ऊपर बैठा परमेश्वर फिलिप की तरह अपने लोग तैयार कर रहा है। फिलिप की तरह लोग, डैनियल की तरह लोग, मसीह मंथन की तरह लोग तैयार कर रहा है, जो यीशु की असली पहचान कराए बगैर नहीं रहेंगे। वाह, नहीं रहेंगे। कैसा लग रहा है दोस्तों, अजीजों, टाइप करके बताते जाएं यीशु की असली पहचान। और आप जानना चाहते हैं, जैसे ही इसको असली पहचान हो गई, फिलिप वहां से गायब हो गया, निकल गया वहां से। यही तो बात है। यीशु भी क्या कहता है, ऊपर बैठा परमेश्वर क्या कहता है, एक बार असली पहचान हो गई, दैट्स इट, दूसरों को बताना शुरू करो, यही मेरा काम है। वचन 8 क्या कहता है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, कहां, क्रूस पे चढ़ाने, वो उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान ना दिया।
हम किसको पीट रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। हम किसको मार रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। हम किसको कोड़े मार रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य 1:7 से आके 10 तक में कहता है कि जब मैं बादलों के साथ आऊंगा, हर एक आंखों से देखेगी, वो आदमी भी देखेगा जिसने मुझे भेजा था। कैन यू बिलीव दिस? वो आदमी भी देखेगा जिसने मुझे भेदा था। इसका मतलब क्या है कि जब वो भेद रहा था, उसको नहीं पता कि मैं किसको भेद रहा हूं और किसके वजह से ये आदमी यहां है, मेरी वजह से ये आदमी है। लिखा है कि उसने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मुझे ताज्जुब है आज भी कि बहुत सारे ईसाई लोगों ने इस चेहरे पर ध्यान नहीं दिया, इस असली पहचान पर ध्यान नहीं दिया। मुझे भी ताज्जुब है, मैं बताऊंगा क्यों। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मतलब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, ये उसको बताता है। यीशु मसीह का अपोक्लिप्टिक है, मैं बताते आ रहा हूं। फिर लिखा है मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उस पर मार पड़ी। दोस्तों, मैं बहुत बहुत कंट्रोल में हूं इस वक्त में, नहीं तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। और मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा इस वक्त कईयों को तोड़ रहा है, पवित्र आत्मा कईयों को भिगो रहा है, उनकी आंखों को भिगो रहा है, मैं जानता हूं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि खोजा की तरह आप लोग भी कई जगह पर, कई जगहों पर जाके आए, ये 53 वाला कौन है, ये 53 वाला कौन है। लेकिन हो सकता है कि आज फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं या मुझ जैसे 10% फिलिप की तरह आपके पास आए हैं और आपको असली 53 वाला का पहचान करा रहे हैं, असली 53 वाला। मैं बहुत ज्यादा दुखी भी हूं और बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। मुझे दुख है किस बात का? 28 साल से मैं देख रहा हूं मसीहत को। मैं अमेरिकन को सुन चुका हूं, अफ्रीकन को सुन चुका हूं, एशियंस को सुन चुका हूं, जापानीज वालों को सुन चुका हूं, सभी प्रीचरों को। मुझे नहीं पता कि ये 99% क्यों फेल हो गए इस इशू को पहचान कराने में। मुझे गुस्सा है, दुख भी है। वचन 9, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। किसके बीच में यीशु मारा गया? डाकुओं के बीच में। ऐसी हालत ना, इसको देखिए, मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, क्योंकि आपको पता होगा जोसेफ अरतिमाई का वो धनवान था और उसने यीशु की डेड बॉडी को मांगा और उसने एक ऐसी जगह पर रखने की जिसका कनेक्शन ये है कि वो धनवानों के संगी ना गया। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली थी। और 1 कुरिन्थियों 15:3 कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे भी पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। कैन यू बिलीव दिस? आज कुछ ग्रुप्स हैं जो कहते हैं ईसाई ईसाई ईसाई, ये ईसाई लोग हैं, ये धर्मांतर वाले लोग हैं, ये ईसाई का प्रचारक है। नहीं, हम ईसाई के प्रचारक नहीं। ईसाई का मतलब क्रिश्चियनिटी, हम उसके प्रचारक नहीं हैं, हम ईसाई के प्रचारक नहीं हैं, हम ईसा मसीह के प्रचारक हैं। क्या बात करते हो यार? हम यीशु के प्रचारक हैं। और पौलुस कहता है कि मुझे जो बात पहुंची यशाया के तरफ से, मुझे जो बात पहुंची खुद यीशु की तरफ से, यह जरूरी समझा कि मैं तुम तक पहुंचाऊं कि यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए मरा। यह है पहचान ना। इसको देखिए, 1 यूहन्ना 3:5 कहता है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, कौन? यीशु मसीह के पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। यीशु ने, अभी मिर्ची लगेगी, दुख भी होगा, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह ने कभी किसी पर तलवार नहीं उठाया किसी का गर्दन काटने के लिए। यीशु ने किसी प्रकार का त्रिशूल नहीं चलाया, यीशु ने किसी प्रकार का तीर नहीं चलाया, यीशु ने किसी प्रकार का गद्दा अपने ऊपर नहीं उठाया, यीशु मसीह ने किसी प्रकार का कत्ल नहीं किया। यीशु मसीह ने कई शादियां जो आज कई नबी, इशारा काफी होगा, जो करते हुए घूमे थे, नहीं किया। इसलिए लिखा है कि वो पापों को हर ले गया और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। और कहां से होगा? वो इंसान जरूर था, लेकिन वो परमेश्वर था और इंसान बनकर आया। मैं रखूंगा तो भी यहोवा को यह भाया। वचन 10 कहता है, यशायाह 53 का 10 कहता है, तो भी यहोवा को यह भाया कि उससे कुछ ले। किसको भाया?
यहोवा को भाया। डैनियल, तुझे कुचलना चाहिए था, लेकिन तुझे नहीं कुचला। तेरी जगह पे यीशु को कुचला। विवेक जो यहां वर्शिप लीड कर रहा था, उसको कुचलना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं कुचला, यीशु को कुचला। जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप देख रहे हो, आपको कुचलना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं कुचला, यीशु को कुचला। कहता है कि तो भी यहोवा को ये भाया। क्यों पाया? जबकि उसने कोई पाप नहीं किया, तो उसको क्यों मार रहे हो? उसने कोई पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं है, तो उसको क्यों मार रहे हो? तो प्रभु कहता है कि डैनियल, भारत को समझा, अमेरिकन को समझा, दुनिया के लोगों को समझा कि तुमने पाप किया है, तुमको कुचलना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको कुचला है जिसने कोई पाप नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति बनाकर जिसको कहते हैं इंसान, जिसको कहते हैं मनुष्य, जिसको कहते हैं ह्यूमन, उसको बनाकर भेजा और उसको कुचला। उसी ने उसको रोगी कर दिया। पिता परमेश्वर ने उसको रोगी कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? उसको रोगी कर दिया। रोगी का मतलब समझते हैं? यशाया देख रहा है यीशु मसीह को और पूछ रहा है कि आप तो ऐसे दिख रहे हो जैसे रोगी हो, आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आपको रोग लग गया है, आपका चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, आपका गाल जो है ना वो सिकुड़ गया है, आप ऐसे दिख रहे हो, आंखें अंदर चली गई है, आपको आंखों के नीचे जो है ना, क्या कहते हैं उसको, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, आपकी हड्डियां सूख रही हैं, आप बिल्कुल भी तंदुरुस्त नहीं दिख रहे हैं। उसका मतलब यह है कि उसने उसको रोगी कर दिया। किसने? पिता परमेश्वर ने। ऐसा चेहरा क्यों नहीं जानते आप लोग? ऐसा यीशु को क्यों नहीं समझते आप लोग? ये क्यों दिखाते हो तुम प्रचारकों कि यीशु मसीह तुमको गाड़ी बंगला दे देगा? ये तो सच है कि वो देगा तब देगा, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, यानी कि क्रूस पर चढ़े, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। इसका मतलब नहीं समझे आप? इसके वजह से परमेश्वर कहता है मैं अपना वंश देखने पाऊंगा। इसका मतलब क्या पता है? यीशु की वंशावली बाइबल में नहीं है। यीशु की वंशावली बाइबल में नहीं है। अब्राहम की है, इसहाक की है, याकूब की है, दाऊद की है, लेकिन यीशु की वंशावली बाइबल में नहीं लिखी। यीशु की वंश हम और आप है। इसलिए तो लिखा है कि जब वह प्राण दोष बलि कर चुकेगा, यानी क्रूस पे चढ़ चुकेगा, तब परमेश्वर पिता अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। वो जी उठेगा, वो जीवित रहेगा। यीशु जी उठेगा, यीशु जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वचन 11 मैं कनेक्ट कर रहा हूं अभी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा। मेरा धर्मी दास बहुत देरों को धर्मी ठहराएगा। उनके अधर्म के कामों का बोझ वह आप उठा लेगा, वो खुद उठाएगा। रोमियो 5:19 कहता है क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य के यानी यीशु की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इसका मतलब क्या है? वो कईयों का पाप उठा लेगा, कईयों के अधर्म को माफ करेगा। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, हम जैसे प्रचारक बार बार कहते हैं, अगर तुमने एक बार यीशु को अपना लिया तुम्हारे पाप माफ। अगर उसको तुमने नहीं अपनाया, तुम कितनी बार भी डुबकी लगा लो, तुम किसी भी पहाड़ पे चले जाओ, तुम कितना भी दान कर्म कर लो, जब किताबें खुलेंगी ना, मैं रखूंगा फोटो को, जब किताबें खुलेंगी ना, तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर अभी बचना है तो बच जाओ, क्योंकि अभी मौका है। इसलिए लिखा है कि उसने कईयों को धर्मी बना दिया, उसने कईयों को धर्मी बना दिया। यह रहा आखिरी वचन, इस 53 का आखिरी वचन लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। मतलब उसकी गिनती महान लोगों के साथ होगी और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। मैं कनेक्ट करूंगा। फिर कहता क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, उसने अपनी मौत लिखा है दे दी। और फिर कहता है वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता है। और यही तो लिखा है इब्रानियों 7:25 में, इसलिए जो उसके द्वारा